राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी इस टाइम मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। बहुत बुरा समय हम लोगों का चल रहा है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे दिन आए, ये जो दिन जिन दिनों से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, तो किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि ये समस्या है, हर किसी के साथ होती है और हर किसी के घर में हर किसी को मतलब समस्याओं को सामना करना ही पड़ता है। और यहाँ पे सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरी ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी सिर्फ मेरी चाय बनी है, घर में झाड़ू तक भी नहीं लगी है, क्योंकि सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। हाथ पैरों में जैसे कि जान ही नहीं रह गई हो, इस तरह से मेरा हाल हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो घर के जो बाहर की सफाई है वो मैं सुबह ही कर देती हूँ, लेकिन अभी लेट उठती हूँ, उठ ही नहीं पाती हूँ, तो फिर यही करते हैं बाहर का जो भी काम होता है। और अभी जो मेरे घर में 13 दिन का सूतक चल रहा है, तो इन्हीं दिनों को बुरा दिन कहा जाता है। और इन दिनों में बहुत सारे नियम भी बनाए जाते हैं, तभी महिलाओं को और हम लोगों को रोका जाता है। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो उनमें हमें कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो बुरे दिनों के नियम होते हैं, तभी रोका जाता है। अभी ना जो सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है तो वो तेल हल्दी में नहीं बनाते हैं, बिल्कुल उबला हुआ खाना बनाना होता है। तो मैं भी नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में। बहुत ज़्यादा लेट तो काम हो चुका है मेरा, क्योंकि सुबह ही देर जब उठेंगे तो सारा काम लेट हो जाता है। और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे मतलब हाथ पैर बिल्कुल चलते ही नहीं है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा क्या रहा है मेरे साथ। मुझे ना पूरे दिन सुस्ती सी शरीर में बनी ही रहती है, कुछ भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन मन करे ना करे, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बस रसोई घर में आ चुके हैं और इस टाइम पूजा वगैरह तो होती नहीं है। तो एक ये भी कारण रहता है कि अगर आप जो कार्य रोज़ करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो अगर वो काम बंद हो जाते हैं तो उससे भी जो दिनचर्या है ना पूरी ख़राब हो जाती है, जिससे हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। तो कुछ ये भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बिना तेल के ही सब्ज़ी बनाती हूँ, बिना हींग जीरा के। बस पानी उबलने रख दिया और मसाले के नाम पे बस सिर्फ इसमें मैं पिसी हुई धनिया डालूँगी, और ना ही हल्दी, ना ही मिर्च, ना मैं गरम मसाला डालती हूँ, क्योंकि जो गरम मसाला होता है उसमें भी ना हल्दी वगैरह मसाले मिले हुए होते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ। बस इसी तरह से उबाल देती हूँ, ठीक ठाक सब्ज़ी बन जाती है। और थोड़ा सा यहाँ पे रखा था मेरा मट्ठा, तो बस इसी से मैं रायता बनाऊँगी और इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाती हूँ, सिर्फ भुना हुआ जीरा का जो पाउडर होता है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से कट रहे हैं हमारे 13 दिन। वैसे तो इन 13 दिनों में कपड़े भी नहीं धुलते हैं, लेकिन अब बच्चों का घर है तो नहीं चल पाता, तो मैं हाथ से नहीं धुलती हूँ, लेकिन मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। साबुन वगैरह हाथ से रगड़ के बर्तन नहीं, जो कपड़े हैं वो नहीं धुलती हूँ, लेकिन मशीन में अभी हमने फ़िलहाल कपड़े डाल दिए हैं। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कल के अगर आपने देखा होगा कि कल जो मौसम बताया गया है, देश भर में सबसे ज़्यादा उरही शहर, जो उरही हमारे पास का शहर है, तो वहाँ देश में सबसे ज़्यादा तापमान बताया गया 46 डिग्री। तो हमें लगता है कि जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में ना हमें गर्मी से बचाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो बाहर ना निकलें, जितना बन सके उतना घर के अंदर ही रहें और गर्मी से अपना बचाव करें। क्योंकि कल ही हमारे पास मतलब मेरे ही गांव में एक व्यक्ति की डेथ हो गई गर्मी की वजह से, सिर्फ गर्मी की वजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं ना, गर्मी में भी नहीं मानते हैं और नशा वगैरह इस तरह से करते हैं। तो बस शराब पीने से ही इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, इस वजह से उनकी
की मृत्यु हो गई। तो लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं और अपनी परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। पता नहीं किस तरह के ये लोग होते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं होती है। घर गृहस्थी बच्चों की तो सोचते ही नहीं है, अपनी खुद की भी नहीं सोचते हैं। तो इस तरह की बातें सुनने से ना बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि आप स्वयं तो चले ही गए पीछे, अपने पीछे अपना परिवार को भी इस तरह से मतलब बर्बाद करके चले गए। तो ना ये बहुत ज़्यादा दुखद इस तरह की बातें होती हैं। और दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है बिना मसाला के। तो इस तरह से सादा उबली हुई सब्ज़ी बनी। अब कुछ तो खाना पड़ेगा ना पेट भरने के लिए। और वैसे तो मोहल्ले में भी जो पड़ोसी हैं वो भी सब्ज़ी वगैरह जो ऐसे दिन होते हैं तो उसमें दे देते हैं, लेकिन 12-13 दिन किसी के यहाँ से रोज़ रोज़ सब्ज़ी लेना या खाना लेना वो भी अच्छा नहीं लगता है। और जब नियम होता है सात्विक खाने का, बिना मसाले के खाने का, तो हमें दूसरों घर से लेनी भी नहीं चाहिए। जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी के यहाँ से ना सब्ज़ी वगैरह मंगाऊँ, ना ही बाज़ार से मंगाती हूँ, बस घर में ही इसी तरह से उबला हुआ भी खाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खा सकते हैं। जब कोई परेशानी इस तरह की है तो हमें जैसा समय होता है उस हिसाब से करना ही पड़ता है। तो मेरी रोटी भी बनने लगी और ना इसी वजह से कुछ दिनों से वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जब ना वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे मतलब लगता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ। और आपसे पूछना चाहूँगी आप लोगों को किस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, तो मुझे सजेशन ज़रूर से दीजिएगा। तो मैं उसी तरह के वीडियो ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगर आपको घर गृहस्थी से जुड़े हुए इस तरह से डेली लाइव ब्लॉग चाहिए तो मैं उस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और पूजा पाठ से संबंधित, त्योहारों से संबंधित वीडियो तो मैं बनाती ही हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग डालने की। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में और हम चलते हैं, अभी जाएंगे भोजन करने के लिए। सबसे पहले तो निष्ठा को खिलाऊंगी और उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और इस कल ना पूर्वी और काव्या अपने मामा के घर चली गई हैं, तो अभी मतलब निष्ठा है मेरे पास और हम दोनों हैं। और अभी वो आएंगे 2-3 दिन वहीं पे नानी के घर पे रहेंगे, उसके बाद ही आएंगे। तो चलो निष्ठा को खाना खिला देते हैं और मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। हमें आपके सजेशन का और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा।